हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। मैटर इन आवर सराउंडिंग्स में आज हम लोग लिक्विड स्टेट्स को पढ़ने वाले हैं। तो व्हाट इज लिक्विड, ये मैंने डिफाइन किया था। मैंने बताया था लिक्विड जो है वो सॉलिड और गैस का इंटरमीडिएट है। इंटरमीडिएट मतलब बीच का है। वो मीन्स जो सॉलिड के पार्टिकल्स का जो प्रॉपर्टी है और जो गैस के पार्टिकल का जो प्रॉपर्टी है उसके बीच का प्रॉपर्टी जो है वो लिक्विड का है, लिक्विड के पार्टिकल का है। तो वो कैसे, तो हम लोग इस चीज़ को समझते हैं और जो लिक्विड्स का प्रॉपर्टी है उसके डेफिनेशन से जो आ रहा है ये प्रॉपर्टी, उसको भी हम लोग देखते हैं कि कैसे डेफिनेशन से लिक्विड का प्रॉपर्टी जो है वो एक्सप्लेन हो जाता है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है लिक्विड्स है नो फिक्स्ड शेप साइज but fixed volume। Liquids have no fixed shape and size but fixed volume। लिक्विड का जो है शेप साइज तो फिक्स्ड नहीं होता, उसको जिस भी कंटेनर पे रखते हैं वो उसी कंटेनर का शेप साइज ले लेता है, लेकिन उसका वॉल्यूम फिक्स्ड होता है। जैसे फॉर एग्जांपल वाटर है, तो वाटर को अगर हम लोग ग्लास में रखें तो वो ग्लास का शेप ले लेगा, ग्लास का साइज ले लेगा, शेप साइज जो होगा, लेकिन उसका वॉल्यूम जो है वो फिक्स्ड होता है। वॉल्यूम मतलब क्या होता है, तो मैथमेटिक्स में हम लोग स्पेस ऑक्यूपाई करने को ही वॉल्यूम कहते हैं, ठीक है। और ये लिक्विड का फिक्स्ड होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग वाटर को ग्लास में रखेंगे तो ग्लास का विड्थ जो होता है, ब्रेड्थ, वो कम होता है, लेकिन उसका हाइट जो है वो ज़्यादा होता है। लेंथ विड्थ कम है लेकिन हाइट ज़्यादा। लेकिन उसी वाटर को, उतने ही अमाउंट के वाटर को और हम लोग प्लेट में रख दे तो प्लेट में जो है लेंथ विड्थ ज़्यादा है तो हाइट कम है, तो वो मेंटेन हो जाता है कि अगर लेंथ विड्थ कम रहा है तो हाइट ज़्यादा है ग्लास में, और प्लेट में अगर लेंथ विड्थ बढ़ रहा है तो हाइट कम रहा है। तो जो लिक्विड का जो है वो शेप साइज जो है वो चेंज कर देता है लेकिन वॉल्यूम फिक्स्ड कर देता है, ठीक है। तो शेप साइज क्यों चेंज हो जाता है, तो जस्ट लाइक हम लोग समझ सकते हैं कि लिक्विड का पार्टिकल जो है वो इस तरह से रैंडमली मूव करता है। देख सकते हैं फिगर में कि लिक्विड का पार्टिकल जो है वो किसी भी डायरेक्शन में रैंडमली मूव कर सकता है, लेकिन लिक्विड का पार्टिकल एक दूसरे से फ्री नहीं हो सकता। ऐसा नहीं कि एक पार्टिकल जो है वो निकल के अलग हो जाए, लिक्विड से अलग हो जाए, ये पॉसिबल नहीं है। लिक्विड में पार्टिकल मूव कर सकता है। क्यों मूव कर सकता है, क्योंकि उसके बीच जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो सॉलिड की तरह स्ट्रांग नहीं है, और इंटरमॉलिक्यूलर गैप भी जो है वो सॉलिड की तरह नहीं है, मीन सॉलिड की तरह बहुत कम नहीं है, सॉलिड से ज़्यादा गैप होता है लिक्विड में। लेकिन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ये सफिशिएंट स्ट्रांग नहीं होता कि वो उसको एक पोजीशन पे फिक्स करके रख सके, ठीक है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वीक होने की वजह से ही लिक्विड का पार्टिकल जो है इनसाइड लिक्विड या विद इन लिक्विड वो किसी भी लोकेशन में मूव कर सकता है। ऐसे फॉर एग्जांपल अगर ये पार्टिकल मूव करके यहाँ भी आ सकता है, ये यहाँ भी जा सकता है, कहीं भी ये मूव करके वो जा सकता है, और वो मूव करते ही रहता है लिक्विड का पार्टिकल रैंडमली। इसी मूवमेंट की वजह से उसका शेप साइज जो है वो फिक्स नहीं होता, ठीक है।
लेकिन एक दूसरे से वो फ्री नहीं है। फ्री नहीं होने की वजह से वॉल्यूम फिक्स्ड है उसका। मीन्स जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं सेम अमाउंट में, किसी सेम अमाउंट ऑफ लिक्विड में, वो उतना ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर हम उसी लिक्विड को किसी दूसरे कंटेनर में रख देंगे तो वो चेंज नहीं होगा। मीन्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फिक्स्ड है ऑलवेज। ठीक है, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल फिक्स्ड है और मॉलिक्यूल्स जो है वो इनसाइड लिक्विड ही मूव कर सकते हैं। गैस में भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फिक्स्ड ही रहेंगे अगर हम लोग एक फिक्स्ड अमाउंट ले तो, लेकिन वो गैस का पार्टिकल जो है वो एक दूसरे से फ्री है, वो कहीं भी मूव कर सकता है। लेकिन लिक्विड का पार्टिकल इनसाइड लिक्विड ही कहीं मूव कर सकता है। ठीक है, वो लिक्विड को छोड़ के दूसरे लोकेशन में मूव नहीं कर सकता, जस्ट लाइक गैस की तरह। ठीक है, इसलिए गैस का वॉल्यूम भी फिक्स्ड नहीं है, लेकिन लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स्ड होता है। क्यों? क्योंकि वो लिक्विड का पार्टिकल एक दूसरे से फ्री होकर मूव नहीं कर सकता, वो इनसाइड लिक्विड ही जो है वो कहीं मूव कर सकता है, लेकिन लिक्विड को छोड़ के किसी दूसरे लोकेशन में नहीं मूव कर सकता। इसी वजह से उसका वॉल्यूम फिक्स्ड। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है liquids have lower density in comparison to solids। लिक्विड का जो है डेंसिटी जो है वो लोअर होता है, किसके कंपैरिजन में? सॉलिड्स के कंपैरिजन में। लेकिन गैस के कंपैरिजन में उसका डेंसिटी ज़्यादा होगा। क्यों? तो अभी मैंने बताया कि लिक्विड्स के पार्टिकल के बीच इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज़्यादा होगा, किसके कंपैरिजन में? सॉलिड के कंपैरिजन में। और इंटर पार्टिकल स्पेस जो है गैस के कंपैरिजन में वो कम होगा। तो कम होगा मीन्स सॉलिड से इंटर पार्टिकल स्पेस ज़्यादा और गैस से कम। तो सॉलिड से जो होगा लिक्विड का डेंसिटी जो है वो कम होगा कंपैरिजन में, लेकिन उसी लिक्विड का जो डेंसिटी है वो गैस के कंपैरिजन में ज़्यादा होगा। ठीक है, क्यों? तो जस्ट लाइक हम लोगों ने पहले ही मैंने बताया कि लिक्विड जो है वो इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी रखता है सॉलिड और गैस का। नेक्स्ट है liquids are slightly compressible or almost incompressible। in comparison to गैसेस। लिक्विड जो स्लाइटली कंप्रेसिबल है, किसके कंपैरिजन में? लिख सकते हैं इन कंपैरिजन टू सॉलिड। लेकिन ये ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल होगा इन कंपैरिजन टू गैस। क्यों? तो अभी मैंने बताया लिक्विड में जो इंटरमॉलिक्यूलर गैप है वो सॉलिड से ज़्यादा होगा और गैस से कम होगा, इसलिए वो सॉलिड के कंपैरिजन में वो कुछ कंप्रेसिबल है, लेकिन गैस के कंपैरिजन में इनकम्प्रेसिबल है। नेक्स्ट है डिफ्यूजन।
लिक्विड में जो डिफ्यूजन का रेट है वो सॉलिड के कंपैरिजन में ज़्यादा होता। द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड is more in comparison to सॉलिड। क्यों? तो अभी मैंने बताया सॉलिड के कंपैरिजन में जो है लिक्विड में जो है गैप ज़्यादा है और काइनेटिक एनर्जी भी जो है वो ज़्यादा है सॉलिड के कंपैरिजन में। और डिफ्यूजन के लिए तो यही दो चीज़ चाहिए, गैप ज़्यादा होना चाहिए, गैप होना चाहिए और काइनेटिक एनर्जी होना चाहिए। इसी वजह से जो है डिफ्यूजन का जो रेट है वो लिक्विड में सॉलिड के कंपैरिजन में ज़्यादा होगा, लेकिन गैस के कंपैरिजन में कम होता है। क्योंकि गैस के कंपैरिजन में इंटरमॉलिक्यूलर गैप जो होता है वो लिक्विड में कम होता है और काइनेटिक एनर्जी भी कम होता है, इसी वजह से ऐसा। डेंसिटी की बात करें, लिक्विड्स हैव हाई डेंसिटी in comparison to gas और less density in comparison to solid। ये तो होगा ही, डेंसिटी जो है वो लिक्विड में गैस के कंपैरिजन में ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि लिक्विड्स में जो इंटरमॉलिक्यूलर गैप है वो गैस के कंपैरिजन में कम है, तो उसके यूनिट वॉल्यूम में ज़्यादा पार्टिकल्स प्रेजेंट गैस के कंपैरिजन में। लेकिन सॉलिड के कंपैरिजन में लिक्विड का जो डेंसिटी होगा वो कम होगा। क्यों? क्योंकि सॉलिड में ज़्यादा जो है, सॉलिड में जो होता है इंटर पार्टिकल गैप जो होता है वो लिक्विड के कंपैरिजन में काफ़ी कम होता है, इसी वजह से। लिक्विड्स have also flowing property। लिक्विड भी जो है गैस की तरह एक फ्लूइड है। क्यों? क्योंकि लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच जो है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स उतना स्ट्रांग नहीं होता सॉलिड के तरह कि वो पार्टिकल्स को एक फिक्स्ड पोजीशन में रख सके। सॉलिड में हर एक पार्टिकल्स का पोजीशन जो है वो फिक्स्ड है। क्यों? क्योंकि उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ही स्ट्रांग है। और लिक्विड में ये इन कंपैरिजन टू सॉलिड जो है वो वीक होता है। तो वीक होने की वजह से जो है पार्टिकल्स जो है वो एक दूसरे पे स्लाइड कर सकता है, स्लिप कर सकता है, और विद इन लिक्विड जो है पार्टिकल्स मूव भी कर सकता है। तो ऐसा क्यों? तो वो वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की वजह से। तो मैं उम्मीद करता हूँ लिक्विड क्या है और लिक्विड का प्रॉपर्टी क्या है ये आप लोगों ने समझा होगा। फिर भी इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेरीज हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।